Hello, guys. Are you also a student of English literature and you are a beginner in the preparation for UGC NET? Then don't worry, this video is made for you. ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को कई सारे डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट, चाहे वो मटेरियल सिलेक्शन को लेके हो, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स को लेके हो या फिर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कैसे टाइम डिवाइड करें, इस चीज़ को लिए भी हो। बच्चे अक्सर कंफ्यूज्ड रहते हैं, बट इट्स क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है एंड इट कैन आस्क यू एनीथिंग अंडर द सन। तो ऐसे में थोड़ा पैनिकिंग सिचुएशन तो हो ही जाता है। But today, I'm going to give you some basic ideas and insights from my UGC NET experience that can guide you in your preparation process and you can achieve it in a relatively easier process. तो चलिए आज उस बारे में डिस्कस करते हैं। हाय, मेरा नाम है स्वागत एंड आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट 2 times in June 2024 and June 2025। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में भी ऐसे कई सारे डाउट्स आते थे कि कैसे शुरुआत किया जाए या फिर कौन सा बुक्स पढ़ा जाए फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। लेकिन विथ टाइम व्हेन आई एंटर्ड इनटू द प्रोसेस आई अंडरस्टूड व्हाट द एग्जामिनेशन डिमांड्स। तो उस हिसाब से मैंने अपना पढ़ाई जारी रखा। Friends, if you are looking for more PYQs on this topic, you can refer to the Unit N questions in my UGC NET Paper 1 book that provides you with 6500 plus solved unit-wise questions with detailed solutions and hints. But hey, what if you are looking for online mock tests that can help you practice questions in online exam format? If that's what you are looking for, you can join our newly updated online mock test series with a wide range of full-length tests available on the Arpita Karwa learning app. These tests perfectly replicate the UGC NET exam interface, providing you with a real-life exam experience. Plus, after each test, you'll receive a detailed performance report and see where you stand in the All India leaderboard. I started preparing for UGC NET after my master's exam because मेरे आप मास्टर्स एग्जाम्स में और यूजीसी नेट के बीच में 1.5 months के गैप थे और मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपने मास्टर्स के साथ साथ यूजीसी नेट का प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूँ। सो आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर इट एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट आफ्टर माई मास्टर्स। आई वॉज स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स in EFLU Hyderabad and we had a different MA syllabus which is not quite traditional. We had to submit research papers, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं मैनेज कर पाऊँगा। तो मैंने इन 1.5 महीनों के बीच में मेरे मास्टर्स एग्ज़ाम के बाद और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के बीच में जो 1.5 महीने थे उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। मैंने रोज़ 4-5 घंटे का प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड दीज 4 to 5 hours वे यूज्ड टू बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव। ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने किया और दूसरी दिन छोड़ दिया। आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट, वेरी मोटिवेटेड। यस, ऑफ कोर्स थोड़े डाउट्स आते हैं जब आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल होता है और जब लाखों बच्चे हर साइकिल में बैठते हैं सो द कॉम्पिटिशन इज़ रियली टफ। बट without thinking about the result, if we continuously and religiously prepare every day, that the exam is not that tough and हम भी इस एग्ज़ाम को easily qualify कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप मोटिवेटेड रहें और हर दिन प्रिपरेशन करते रहें। और ये एग्ज़ाम ऐसा भी नहीं है कि ये रॉकेट साइंस है क्योंकि बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं। मैंने किया है तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बता रहा हूँ कि आप ये कर सकते हैं क्योंकि बच्चों से आपको रिलेटिवली कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि आपको 100% लाना है या फिर आपको 300 में से 300 मार्क्स लाने हैं, विच इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल ऑल्सो, क्योंकि ऐसे 30 या 40 क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते रहेंगे या फिर वो किसी को भी नहीं आएंगे। तो आपको एलिमिनेशन करके या फिर अपना जो बेस्ट तरीका है जिससे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं उससे करके आप उस एग्ज़ाम को रिलेटिवली दूसरों से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो गया। Friends, you'll be glad to know that my UGC NET Paper 1 book has been praised for its innovative teaching style by the legendary Mr. Amitabh Bachchan.
Further, if you're looking for video lectures that can explain the plot of important works of paper 2 English, then consider enrolling in my online course for UGC NET English. I'm proud to launch India's first animated video course where I've explained over 500 important plays, novels, and poems in an engaging way. For more details, check out the description box. दूसरी बात यह है कि आपका जो मटेरियल है, तो ऑनलाइन काफ़ी सारे मटेरियल्स होते हैं। मैंने जब प्रिपेयर किया था तो मैंने कहीं से कोचिंग नहीं लिया था, कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल जॉइन नहीं किया था, कोई पेड कोर्सेज़ नहीं लिए थे। मैंने कंप्लीटली सेल्फ स्टडी से ये एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है। तो ऐसे में अगर आपको कोई बोलता है कि ये एग्ज़ाम तो ऐसे क्वालिफ़ाई ही नहीं किया जा सकता या फिर आपको पेड कोर्सेज़ लेने हैं, ये चैनल जॉइन करना चाहिए। सो इट इज़ ऑल दीज़ आर नॉट वेरी आइडियल एडवाइसेस। तो आप इन बातों को नज़रअंदाज कीजिए और आप अपने प्रिपरेशन में अपने सेल्फ स्टडी करते रहिए, क्योंकि मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट मटेरियल्स, देयर आर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल ऑनलाइन। तो टेलीग्राम है या फिर यूट्यूब है, जहाँ पे लाखों करोड़ों मटेरियल्स होते हैं, ओशन ऑफ मटेरियल्स यू हैव। तो आप उनको यूटिलाइज़ करें। मैंने जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने भी टेलीग्राम्स के काफ़ी सारे मटेरियल्स को यूज़ करके ही ये एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है। तो आप इन मटेरियल्स का यूज़ करें। और आप अगर पैटर्न फॉलो करते हैं, आप अगर पीवाईक्यूज़ देखें, तो जो 2010 या 2012 के टाइम में जो क्वेश्चंस आते थे और अभी के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत इवॉल्व हुआ है। और आप अगर उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या-क्या ट्रेंड में है अभी और कौन से एरियाज से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो पीवाईक्यूज प्ले अ वेरी वेरी वाइट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट, चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो। इफ आई टॉक अबाउट पेपर 1, then since we the students of English literature, we do not have a background in maths, तो मैथ्स में मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं मैथ्स में थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक था। तो मैं हर रोज़ मैथ्स प्रिपेयर करता था, चाहे वो डीआई हो या फिर चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, इन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट हो। ये सारे क्वेश्चंस में डेली कम से कम 5-6 क्वेश्चंस आप रोज़ाना सॉल्व करते रहें, तो समहाउ यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। यू विल, मतलब जब आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम हॉल में आपको वो क्वेश्चन देख के एलियनेटेड फील नहीं होगा, आपको फ़ैमिलियर लगेगा, तो आप उस चीज़ को अटेम्प्ट कर पाएँगे। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रहा क्रोनोलॉजी की बात, तो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस तो यूजीसी नेट का फेवरेट पार्ट है। क्रोनोलॉजीज़ में पहले क्वेश्चंस आते थे कि राइटर्स के क्रोनोलॉजीज़ आते थे, एज वाइज क्रोनोलॉजीज़ आते थे या फिर ईयर के क्रोनोलॉजीज़ आते थे, और मैच द फॉलोइंग में भी क्रोनोलॉजीज़ आते थे। तो सबसे आसान तरीका जो है क्रोनोलॉजीज़ को अटेम्प्ट करने का, स्पेशली मैच द फॉलोइंग में, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं क्रोनोलॉजी की, तो आप जब एज वाइज आप अपना नोट्स बना रहे हैं, एज वाइज राइटर्स और उनके वर्ड्स को लिखना है, तो ये काफ़ी आसान बना देता है आपकी क्रोनोलॉजीज़ के आंसर ऑप्शंस चूज़ करने में, क्योंकि आप ऑलरेडी उन चीज़ों को क्रोनोलॉजिकली पढ़े हुए होते हैं, तो आपको बड़ी आसानी होती है एग्ज़ाम के टाइम में। एंड वन मोर थिंग इज़ देयर इज़ अ वेबसाइट विद द नेम arpitakarwa.com, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। दैट्स अ लिस्ट ऑफ राइटर्स, सारे एज वाइज उन्होंने राइटर्स का नाम मेंशन किया है, तो उनमें से आप राइटर्स का नाम उठाइए और विकिपीडिया में जाइए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए और उनके बारे में पढ़िए, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प टू यू। और उसमें ज़्यादा आपको अलग से मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दैट इज़ टर्न ऑफ, उसी में से आप अगर पढ़ेंगे तो आपका एज वाइज राइटर्स का प्रिपरेशन भी हो जाएगा और क्रोनोलॉजी में भी वो हेल्प करेगा आपको कहीं ना कहीं। और इंडियन राइटर्स में भी क्रोनोलॉजीज आते हैं, तो आप उसके लिए भी उसी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। मैंने जब अपना प्रिपरेशन किया था तो आई डिड नॉट गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ Dr. Arpita Karwa, but I studied from her website, the name of the writers from her website, which was very very helpful. तो आप देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, नहीं तो आप
उनमें से जो वेबसाइट है फ्रीली अवेलेबल है, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। और पेपर 2 के लिए अगर मैं बात करूँ, तो मैंने जो प्रिपेयर किया था, तो लिटरेरी थ्योरीज़ के लिए मैंने पीटर बैरी से पढ़ा था, और ब्रिटिश लिटरेचर के लिए मैंने राउटलेज से पढ़ा था, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। लेकिन अगर आपको कोई और बुक में आपको हेल्प मिलती है, तो सो फार सो गुड। लेकिन बिगिनिंग थ्योरी एज अ बुक, वो पहले काफ़ी हेल्पफुल है वो बुक, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अब उसमें अब उससे उसके बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो आज के ट्रेंड को देख के आप M.A.R. हबीब का लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का बुक पढ़ सकते हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। और अब पेपर 1 के लिए अगेन यूट्यूब, उसमें मैराथन्स आते हैं, तो आप उन मैराथन्स में कंटिन्यूअसली 2 घंटे 2.5 घंटे का वो सेशन रहता है, तो उसमें आपको जो बेसिक से लेके एडवांस लेवल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसानी से समझ जाते हैं। उसमें आपका PYQs भी सॉल्व होता है, तो यू कैन गो फॉर इट। देन अगेन अर्पिता कारवा का एक बुक है UGC नेट पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। मैंने एक बार पढ़ा हुआ है उसको, एंड आई फाउंड इट रियली गुड, सो यू कैन गो फॉर इट। अदर देन दैट, टेलीग्राम, यू हैव टेलीग्राम, तो उसमें बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें PYQ सॉल्व होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। तो आप उन सारे चैनल्स ज्वाइन कर सकते हैं और उनमें आप रेगुलरली जुड़े रहें, तो आप बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिल सकता है और आप उनमें रेगुलरली क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, कमिंग टू गेट एग्जाम। गेट एग्जाम इज also coming. I think the applications are going on right now. The last date is somewhere in the mid of October. तो गेट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो भी कहीं न कहीं UGC नेट के साथ मिलता-जुलता है, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग्स होते हैं और UGC नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और गेट का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा वेल डिफाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड है कंपेयर्ड टू UGC नेट। दिस टाइम आई हैड गिवन द गेट एग्ज़ाम इन 2025 और मेरे काफ़ी अच्छे रैंक आया था। तो आई थिंक इन समवेयर इन हंड्रेड्स। तो वो मतलब बहुत अच्छा रहता है वो एग्ज़ाम, क्योंकि आप अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करते हैं, तो यू कैन गेट इनटू एनी ऑफ द IITs एंड डू योर PhD फ्रॉम देयर। तो आप अगर चाहते हैं कि आप अपना PhD या रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप गेट क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। और गेट का जो पेपर 1 होता है स्पेशली, वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि IIT प्रिपेयर करता है ये पेपर, और उनका जो मैथ्स का लेवल होता है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू UGC नेट। और उसमें MSQs होते हैं जिसमें आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं और आपको उसको सिलेक्ट करना है, तो ये थोड़ा-सा ट्रिकी रहता है। लेकिन MSQs नेगेटिव मार्किंग नहीं होते, MSQs में नेगेटिव मार्किंग नहीं होते, व्हिच इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप PYQ सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम जो सही ऑप्शंस हैं उसको तो पढ़ते ही हैं, लेकिन हम बाकी जो 3 ऑप्शंस होते हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं या हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। आपको वो जो 3 ऑप्शंस है जो राइटर्स के बारे में है या फिर जो उनके वर्क्स के बारे में है, तो उनके बारे में भी पढ़ें, क्योंकि इफ नेट इज़ आस्किंग यू द नेम ऑफ द राइटर्स और द वर्क्स इन द ऑप्शंस, then that means these are important and these can come in the upcoming exams. तो आप वो सारे ऑप्शंस में जो मेंशन है, जो राइटर्स या वर्क्स, उनको उनके बारे में जाकर आप रिसर्च करें, आप उनके बारे में वेबसाइट में जाके सर्च करके उनके बारे में पढ़ाई करें। और आजकल जो अवार्ड्स मिल रहे हैं, जैसे साहित्य अकेडमी हो गया या फिर नोबेल प्राइजेस या पुलित्ज़र प्राइजेस, इनके बारे में भी आप पढ़ाई करें, क्योंकि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नोबेल लॉरिएट्स, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आजकल आ रहे हैं। और जैसे कल्चरल स्टडीज़ का आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, कल्चरल स्टडीज़ के वेरी अननोन एंड वेरी माइनर राइटर्स, हम जो यूज्ड टू हैं, जो राइटर्स के साथ गिने चुने, उनके बारे में तो आया करते थे, लेकिन अभी ट्रेंड काफ़ी बदल चुका है। अगर आप अगर फॉलो कर रहे हैं PYQs को, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जो कल्चरल स्पेस का क्वेश्चन आया है, वो उनमें काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं और काफ़ी अननोन राइटर्स से क्वेश्चन आए हैं। तो
आप समझ पा रहे हैं कि कितना टफ होता जा रहा है पेपर का लेवल, तो आपका प्रिपरेशन भी वैसा होना चाहिए। वन थिंग विच आई वांट टू मेक वेरी क्लियर दैट इफ यू वांट टू qualify UGC NET and JRF, then you have to get very serious, because if you do not take this exam seriously, then the exam is not going to take you seriously either. तो JRF ऐसे नहीं हो सकता। You have to be very very serious about it. और बाकी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस में ये भी देखने को मिल रहा है कि आजकल काफ़ी लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे लास्ट टाइम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी थे और उसमें ABCD करके 4 ऑप्शन थे, जिसमें जो स्टेटमेंट्स थे वो काफ़ी लॉन्ग थे और आपको ये बताना था कि उनमें से सबसे पहला कौन-सा स्टेटमेंट आएगा और तो उसके बाद सीक्वेंस वाइज कौन से आएंगे। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सच में पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। लेकिन स्टिल वी हैव टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही आप अगर इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में हैं एंड यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, देन दिस एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी अ लैंडमार्क फॉर यू। तो आप ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और एक अच्छे से यूनिवर्सिटी में एज ए PhD स्कॉलर एडमिशन लें, क्योंकि PhD के लिए भी UGC नेट मैंडेटरी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है अभी UGC नेट क्वालिफाई करना, चाहे वो कैटेगरी 1 हो, 2 हो या 3 हो। आप कोई भी कैटेगरी से क्वालिफाई करें तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू देके आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन ले सकते हैं फॉर PhD, and you can pursue your dream of becoming an assistant professor. Apart from that, you can join various online coaching classes, various institutions across India जहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिलती है if you are a NET qualified. And if you are a JRF, then so far so good. You get a full-fledged scholarship from UGC and the central government. तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो yeah, all the very best for your preparation. I hope all my insights and all my experiences that I have shared with you is going to help you somehow in achieving your goals. Stay motivated, stay disciplined और अपनी पढ़ाई करते रहें, मोटिवेटेड रहें। और कभी भी ऐसा लगे कि आप मतलब एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है या आप नहीं हैं, तो हमेशा सोचें कि आपको बेस्ट नहीं आना है इस एग्ज़ाम में, आपको रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म करना है। एंड यू जस्ट नीड वन ट्रैक, दैट्स इट, एंड द रेस्ट इज़ गोइंग टू बी हिस्ट्री। सो या ऑल द वेरी बेस्ट एंड यू गुड लक फॉर योर करियर।